जी मैडम, आज जो है रुक जाओ भाई यार, टाइट लगा लो यार। आज जो है जंतर मंतर पाई हैं पहलवानों के समर्थन में। जी देखिए, समर्थन में तो हमें लगातार 10 दिन से हमारे जो पहलवान हैं, हमारी जो खिलाड़ी बहनें हैं, वो लगातार 10 दिन से अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं। पहले भी हम हमारे खिलाड़ियों के साथ थे, समर्थन में थे, लेकिन ये शांति प्रिय अपना प्रदर्शन कर रहे थे। सभी लोग आ जा रहे थे, भाई कभी अपने घर चले गए, कभी यहीं बैठे। लेकिन देर रात कल जो इंसिडेंस हुआ तो वो मतलब एक इतना दुर्भाग्यपूर्ण था, इतना निंदनीय था कि उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कहने को। क्योंकि सरकार तो सरासर गुंडागर्दी कर ही रही, लेकिन ऊपर से प्रशासन की भी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि भाई वो ड्रिंक करके और हमारी बहन बेटियों के बाल खींचेंगे या फिर उनको ऐसे पकड़ के घसीटेंगे। मतलब शर्म लिहाज नहीं है इस लोकतंत्र देश के अंदर। हमें यूँ नहीं लगता कि इस लोकतंत्र देश के अंदर हमें प्रोटेस्ट करने की कोई अनुमति है, क्योंकि लोकतंत्र को लठतंत्र इस सरकार ने तब्दील कर दिया है लठतंत्र के अंदर। तो हम इस सरकार को ये बात कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो देश के पहलवान है, जो देश की बेटियां, जो देश का गौरव बढ़ाने के लिए दंगल में कुश्ती लड़ती है, विश्व स्तर पर तिरंगा लहराती है, आज उन्हीं बेटियों के देश के अंदर क्या हालात है। वो बेटियां जंतर मंतर की सड़कों पर बैठकर इस सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। और बड़े शर्म की बात तो ये है कि यहाँ से 50 गज दूरी पर प्रधानमंत्री जी का आवास है, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे प्रधानमंत्री जी ने दिए, जो बेटियों से मन की बात करते थे, वो केवल मनों तक ही सीमित है। वो ग्राउंड में बेटियों के लिए कोई सम्मान नहीं है, ग्राउंड में बेटियों के लिए कोई इज्जत नहीं है। प्रधानमंत्री आज भी चुप्पी साधे हुए हैं और 10 दिन से बात है यही। प्रधानमंत्री जी जब यही बेटियां जब मेडल जीत के लाए तो प्रधानमंत्री अपने घर पे डिनर कहते हैं हमारे परिवार के लोग हैं, और आज जब ये जंतर में धरना दे रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री की आवाज नहीं। देखिए, जब ये बेटियां मेडल लेकर के आई, जब तो प्रधानमंत्री जी भी बड़े गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे देश की बेटियां, हमारे हिंदुस्तान की बेटियां, लेकिन जब इन बेटियों के साथ शोषण हुआ, इन बेटियों ने अपने न्याय के लिए आवाज उठाई, तो आज ये एक विशेष जाति की बेटियां हो गई, आज ये एक स्टेट की बेटियां हो गई। हम प्रधानमंत्री जी से, सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि आज ये विशेष जाति की बेटियां कैसे होगी, और यदि किसी विशेष जाति का भी आप इन बेटियों को नाम देना चाहते हैं तो क्या कोई विशेष जाति की बेटी की इज्जत कोई मायने नहीं रखती? बेटी की इज्जत होती है, चाहे वो किसी भी जाति की क्यों ना हो, किसी भी धर्म की क्यों ना हो। बेटियों का सम्मान इस देश के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन ये सरकार के मुलाजिम जो सरकारी गुंडे पदा पर बैठे, बड़े शर्म की बात तो ये होगी कि जो पदा पर बैठे वही हमारी बेटियों की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। एक ही अखाड़ा, एक ही धर्म के लोग, देखिए समुदाय के लोग। देखिए, यदि किसी, वही तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई एक परिवार की बेटी है, कोई हरियाणा की बेटी है या फिर पूरे देश की बेटी है, यदि मैं बताऊं तो पहलवान की कोई जाति धर्म नहीं होता। पहलवान सभी पूरे देश के लिए सर्वोपरि होते हैं, पूरे देश का होता है। एक पहलवान होता है तो वो कोई विशेष जाति स्टेट का नहीं होता। लेकिन ये लोग इस चीज का नाम देना चाह रहे हैं, तो मैं उनका ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या कोई विशेष जाति की बेटी की इज्जत नहीं होती? क्या कोई बेटी की विशेष जाति की बेटी की इज्जत नहीं होती? माँ बहन की गाली मिली है। बिल्कुल माँ बहन, अरे भाई यार, तो बेटिया की इज्जत नीलाम हो रही, सरेआम कपड़े पड़े जा रहे हैं, आप गालियों की बात कर रहे हो यार। तो सरेआम इज्जत पर डाका डाला जा रहा है। गालियां तो बहुत दूर की बात है, गालियां तो लगातार ये दे ही रहे माँ बहन की, लेकिन यार तो सरेआम डाका डाला जा रहा है माँ बहनों की इज्जत पर। तो हम इस सरकार को एक बात कहना चाह रहे हैं, बड़े दुखी मनता मैंने ये बात कहनी पड़ रही है कि भाई जो देश के लिए मेडल लेकर के आती है जो हमारी बेटियां, तो यदि देश के यही हालात रहे, बेटिया की इज्जत न्यू सरेआम नीलाम होती रही, जो देश का सम्मान कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते जिस देश का सम्मान के लिए हम अपनी जान तक गवा देते हैं, हम उस देश का सम्मान नहीं चाहते जिस देश में हमारी बेटिया की कोई इज्जत ना हो, जिस देश में महिलाओं का कोई सम्मान ना हो। जी कह रहे हैं कि मेडल वापस कर देंगे सारे बजट। बिल्कुल, देखिए, अरे आप तो मेडल वापस करने की बात करें, लेकिन मैंने बड़ा दुख हुआ है आप अपने मुंह तो यह बात कर देना कि भाई जो देश के लिए मेडल लेकर के आ रहे हैं, अरे भाई जिस देश में बेटिया का सम्मान नहीं है, उस देश का सम्मान हम भी नहीं चाहते। क्योंकि जिस देश की सरकार चुप्पी साध रही है, उनके पदा पर जो से बैठे उनके ऊपर आरोप लगा रही है, और वो आरोप साबित हो या ना हो वो बाद की बात हो है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह जो फेडरेशन के अध्यक्ष है, वो ये बात करे कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा वरना नहीं दूंगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना है। यदि आप दूध के धुले हो, यदि आप ईमानदार हो, नेक दिल इंसान हो, तो अपनी सरकार से बोलिए ना कि हम कोई सामाजिक हित से ये नहीं करे कि आप ब्रजभूषण सिंह जी को फांसी तोड़ दीजिए चौराहे पर। हम एक न्यायिक प्रक्रिया से मांग जो कर रहे हैं, न्याय प्रक्रिया द्वारा मांग कर रहे हैं कि कानून तैयार होने के बाद कानून के तहत गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि तुरंत गिरफ्तारी होती है। देखिए, कानून प्रक्रिया के तहत हम ये बात कर रहे हैं सरकार को और
ब्रिजभूषण सिंह जी को, यदि आप दूध के दूल्हे हो तो अपनी सरकार से बोलिए कि आपके ऊपर FIR लॉन्च हो और नए प्रक्रिया के तहत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर ब्रिजभूषण जी आप सही हो या फिर खिलाड़ी झूठे हैं, इस बात का तथ्य फिर सामने आ जाएगा। लेकिन आप पहले ही बिना तथ्य के आधार पर ये कह रहे मैं सही हूँ, तो ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए या निचली अदालत जाइए। देखिए, हाई कोर्ट जाना पड़े, निचली अदालत जाना पड़ा या ऊपरली अदालत जाना पड़ा, लेकिन हम जाएंगे जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। लेकिन इस सरकार से जो हमने उम्मीद थी वो उम्मीद भी सरकार तो नहीं है, क्योंकि भाई सरकार इनकी, प्रशासन इनका, जो उनसे पता पर बैठे जिनके ऊपर एलिगेशन लाग रहे वो इनके आदमी, तो हम सुरक्षा की मांग किस तरह करा, किस तो उम्मीद रखा कि हमने न्याय मिलेगा। हमने इस सरकार में न्याय नहीं मिला, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा भाई तिल तिल का मरण तो अच्छा है एक बेटिया खातर की वो लड़ दे अपनी जान गवा दे। चलिए, कल दिल्ली पुलिस का बयान आया, सुबह जो ट्विटर पे बोला है कि हमने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है और न हमने गाली गलौज की है। देखिए, गाली गलौज दिल्ली प्रशासन ये कह रहा है, तो ये भी कह रहे हैं कि हमने कोई शोषण नहीं करा। ये सरकार के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने बेटियों का शोषण करा ही नहीं। लेकिन एक जांच तो करो, अब निष्पक्ष जांच की कमेटी तो बिठाओ, पता चलेगा कौन दूध का दूल्हा। और दिल्ली प्रशासन ये बात कर रहा है सरेआम, अरे कल देखिए कल की कार्रवाई की मैं बता दूं तो सरेआम वीडियो वायरल हो रही है। एक ड्रिंक कर रहा है प्रशासन वाला, हमारी बहन बेटियों को गाली गलौज कर रहा है, प्रशासन वाले उनको बाथरूम वगैरह में छुपा रहे, तो बड़े शर्म की बात है। दिल्ली प्रशासन को भी मैं एक बात करी कि भाई घर में बहन बेटी आपका भी होंगी, सरकारें आने जाने चीज है, दलाली ना करो आज का टाइम किसी सरकार की, क्योंकि आने जाने चीज है। बहन बेटी आपका भी घर में, कल के साथ आपके भी यही हालात होंगे, क्योंकि फौज का नंबर आ लिया, चारों सेना का प्राइवेशन हो लिया, कल ना नंबर पुलिस वाला का भी आना, तारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं पाओगा कोई। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पनी सिंह राणा, मैं जिला कैथल से आया हूँ। अच्छा बताइए, कल जिस हिसाब से ये घटना घटी है तो क्या कहेंगे इस पर आप? ये घटना क्या, ये तो एक ऐसा ही अपराध किया गया है भाई, इस अपराध की तो जितनी भी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है, और ये देश का भविष्य को ख़त्म करने के आसार हैं और देश को फिर से गुलामी की तर्ज पर जीने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे बड़े राजा या शासन प्रशासन गलत काम करने लग जाता है तो देश का भविष्य ऑटोमेटिक खतरे में चले जाता है। जब कहते हैं कि नहीं, जब खेत को बाड़ी ही खाने लग जाएगी तो बचाव कौन करेगा। जब ऐसा इन्होंने FIR तो दर्ज होगी, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, उस पर कोई भी उसकी कोई कॉपी नहीं है, कोई उसका सबूत नहीं। वैसे जुबान नहीं मिली अभी तक, हमने पता कराया था पहले सवेरी, इसके बाद में चर्चा चली थी भाई FIR हो गई है, और फिर वो बोले भाई हमारे नहीं बिल्कुल। अब छोटी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने छोटी अदालत को दे दिया भाई ट्रायल छोटी अदालत में चलेगा। यह क्या सुप्रीम कोर्ट ही नहीं इसको अटेंड नहीं कर सकती थी? जब किसी और लीडर के बारे में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देती है, इतना बड़ा मुद्दा ये, ब्रिजभूषण कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, क्या उसे इसलिए मान्यता दे दिया है? ब्रिजभूषण ये कह रहे कि पहले अपना धरना खत्म करें, उसके बाद मैं 25 इस्तीफा दूंगा। ये कोई मुद्दा नहीं होता, पहले इस्तीफा होता है फिर धरना खत्म होता है। कानून यही कहता है, न्यायता यही करती है। वो कौन होता है धरना खत्म कराने वाला? ये बताइए हमारे को, ये कौन होता है जिस आदमी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हों और वो हमारे में धरना की इजाजत देगा भाई धरना उठाओ? ये सरकार, बीजेपी सरकार उसका बचाव कर रही है, और उसके बचाव में यहाँ किले गाड़ने का भी काम कर रही है, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया दिल्ली सरकार ने। और ये हरियाणा से आए हुए हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी, इन्होंने कहीं ISBT रोक कर गया, किसी ने टोल के ऊपर रोक कर गया, सभी साथियों को छोड़ दे, और ना तो हरियाणा के अंदर सभी टोल भी फ्री होंगे और एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में रहेंगे हम। तो बताया जाता है कि किसान भी जो है अपने ट्रैक्टर ट्रोल लेके तैयार है। बिल्कुल तैयार है, जैसे ही हमारे खिलाड़ियों का कॉल आता है तो हमारे ट्रैक्टर ट्रैली टैंक का काम करने के लिए तैयार है और दिल्ली पुलिस को घेरने के लिए तैयार है। तो किसान कब तक आप कुछ करेंगे यहाँ पर, थोड़ा ये बताएं। खिलाड़ी कभी भी कॉल कर दो, उसी टाइम कुछ करेंगे। जिस टाइम खिलाड़ियों की कॉल आएगी उसी टाइम हम अपने टैंकर का काम करने वाले ट्रैक्टर को लेकर के दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। ये था हमारे साथ किसान जो संगठन बताए जाते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये जो प्रदर्शन है कब तक चलेगा सर? ये जब तक ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता, इतना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि और मैं आपको बता दूं ब्रिजभूषण ने बोल दिया कि अगर पार्टी बोले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पार्टी उसकी बोल लेना, इस्तीफा देना, ऐसे कोई काम चलता है? हक तो कानून तो ये कहता है कि मानवता के अधिकार होने के नाते उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे ऊपर क्या बुराई होगी? अच्छा, यूपी में अतीक अहमद की हत्या हुई थी, बोला गया था कि जो अपराधी है उसको मिट्टी मिला देंगे। मिटा दो ना, मिटा दो ना। अतीक अहमद को मेरी बात सुनिए, माफिया को मिटाने का काम करता है वो, मिट्टी में मिला दूंगा तो माफिया को अपने बगल में भी रखता है वो, ये बताइए हमारे को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका धन्यवाद। जनता मंतर जो कि पहलवान के समर्थन में आए हुए हैं। सर, कल जिस तरीके से घटना घटी है तो क्या बयान दोगे इस पर? जैसे कल शाम को घटना घटी है, दिल्ली पुलिस से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो रक्षस का काम कर रही थी, भक्षक का नहीं कर रही थी। अभी रात को 1 बजे 2 बजे पहलवानों के साथ झड़प डाली है जो पुलिस ने, सारी गलतियां पुलिस की रही हैं। और अभी हम अपने घर से चले, निकलने में भी 3 घंटे रास्ते में हर जगह पुलिस रोक रही थी, बॉर्डर से हर जगह आज पुलिस ने जाम किया है। या तो पुलिस का काम था जाम खुलवाने का, क्या है? ब्रिजभूषण को सजा मिलेगी, पक्का मिलेगी। ब्रिजभूषण कहते हैं जब ये अपना धरना खत्म करेंगे तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने धरने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जो दुराचारी व्यक्ति है उसको सीधा संपन्न करना चाहिए, और उसका मटका पाप का भर चुका है और वो फूटने वाला है। 1 हफ्ते में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के कहने से FIR दर्ज की है, अब भी वो बयान देता इधर से उधर घूम रहा है। अगर आम आदमी भाई ये पास्को एक्ट लगता, अगले दिन पुलिस पहुंच जाती उसके घर पे। अब भी वो खुला घूम रहा है, खुले सांड की तरह। हाँ, पहलवान जी हैं। हाँ सर, बताएं। पानी पीने दे, रुक जा। बोलो भाई, आप बोलो, बताओ। कल जिस तरीके से घटना घटी है रात के टाइम में, रात के 2 बजे दिल्ली पुलिस द्वारा जो हाथापाई की गई इनके साथ, इन बहुत गलत किया इन्होंने, इनका जवाब इनको देना पड़ेगा। हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। और अब ये पाप का गढ़ा जो ब्रिजभूषण का वो भर चुका है, अब वो जैसे ही फटेगा सब कुछ विनाश होगा एकदम। FIR तो दर्ज हो चुकी है ना पोस्को एक्ट के अंदर, तो अब क्या दिक्कत है? गिरफ्तारी होनी चाहिए, अब गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही इसके खिलाफ? तो ब्रिजभूषण तो ये कहना है कि जब अपना धरना खत्म करेंगे तब मैं इस्तीफा दूंगा अपना। नहीं, ये सब बकवास कर रहे हैं। 3 महीने पहले भी किया था ये काम, 3 महीने पहले भी हम लोगों को बका कर यहाँ से भेज दिया था, गुमराह किया 3 महीने पहले। अब नहीं होगा। बता रहे कल धारा 144 लागू कर दी गई थी यहाँ पे। हाँ, धारा 144 लागू है यहाँ, अभी भी है, अभी भी है। तो किस तरीके से पहुँचे आप यहाँ तक? बस हम यहाँ सीधे पुलिस वालों से लड़ झगड़ के आए यहाँ पर, आने नहीं दे रहे यहाँ पर, सारे बॉर्डर रोक दिए गए हैं। तो देख रहे हैं आप, बताया जा रहा है कि बॉर्डर जो है सील कर दिए गए हैं, जो समर्थक है उनको यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। बोलो क्या बोलना है? कल जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा जो घटना घटित हुई है, उनके साथ हाथापाई की गई है, क्या बयान दोगे? वो गलत किया ना, ऐसे निकलना चाहिए। ये हमारे देश की शान है, बेटियों के साथ गलत व्यवहार करे उन्होंने, बहुत गलत बात है, ठीक है। और इनकी सजा मिलनी चाहिए इनको, जिसने गलत काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि निचली अदालत में जाओ आप। निचली अदालत में कोई पूछता ही नहीं, ऊपरली अदालत में पूछते बद काम चल लगा, ऊपरली में पूछाओ इनको। ब्रिजभूषण के खिलाफ तो FIR दर्ज हो चुकी है ना पोस्को एक्ट के अंदर, तो अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है, पकड़वाओ इसको, जब जाएंगे यहाँ से अंदर करवाओ जेल में, जब तो जाएंगे ना, तो फिर बात जाएगा वो, रूट भगा दे ऐसे ही। जी सर, बोल रहे क्या भाई? हम तो यही कहेंगे, मालिक मोदी को समर्थ दे, जो बेटियां बैठी हैं इनके हक में वो अपना कोई ना कोई रास्ता बनाए और ब्रिजभूषण को अंदर करे। हमारा तो यही काम, हमारा यही तो जो अपराधियों को बचा रहा है वो स्वयं अपराधी है। तो कल जिस हिसाब से घटना घटी, तो क्या लगता है इससे आपको? देखिए, भारत की बेटियां हैं,
जो भी उनका अपमान करेगा वो देश का गद्दार होगा। और रात बेटियों के साथ गद्दारी की गई है तो उस गद्दारी से भारत का सर दुनिया में झुक चुका है। और जो ब्रजभूषण है वो ये कहते हैं जब ये इस्तीफा देंगी, जब ये यहाँ से प्रोटेस्ट अपना ख़त्म करेंगी, मैं तब इस्तीफा दे दूंगा। हम ऐसों की बात ही नहीं सुनते। हम वो कौन है? अपराधी है, और अपराधी से हम कोई बात नहीं करते। हम सीधी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करते हैं। तो गृह मंत्री तक तो जो है अभी इस्तीफा पहुँच चुका है, बताए जो पत्र है वो लिख के पहुँच चुका है उनके पास, बताया जा रहा है ये। देखिए, हम लिखतम के आगे बख्तम में कोई बात नहीं करते। जब अपराधी जेल चला जाएगा, तिहाड़ जेल के अंदर होगा, जब हम बात आगे की बात करेंगे। हमारे साथ हरेंद्र ताऊ मौजूद थे और मैं आपको दिखा सकता हूं कि कल जिस तरीके से यहाँ पर देश की बेटी यहाँ पर घटना घटी है और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, उससे लगता है कि देश का जो कानून है वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है और देश का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं जो है संविधान को मतलब बर्बाद करते हुए नज़र आ रहे हैं।